दवाई की लिस्ट कभी तुम नहीं बनाते, दवाई की लिस्ट तो केवल एक डॉक्टर बनाता है, मेडिकल वाला बनाता है कि ये दवाई तुम लेना, और उसमें से तुम जरा सा भी कम नहीं ला सकते। हाँ, आटा कम कर सकते हो कि भाई अब आपकी बार थोड़ा सा बजट कम है, 3 किलो कम लाना, और सुनो आपकी बार शक्कर थोड़ी कम लाना। बजट ऊंचा नीचा तुम अपने सामान का कर सकते हो, अपनी लिस्ट का कर सकते हो, पर जो डॉक्टर ने लिखा उसमें से कुछ कम करोगे क्या? नहीं, उसमें से कुछ कम होगा नहीं, उसमें से कुछ और तुमने जाकर कहा भैया कितने का इंजेक्शन है तो 12,000 का, 12 थोड़ा कम होगा क्या तो कि दूसरी जगह से ले ले, और मालूम पड़े इसमें से कम कर दे तो कर दूंगा, मना नहीं है, पर डॉक्टर ने जो लिख दिया वो तो तुम्हें लाना पड़ेगा क्योंकि लिस्ट उसने बनाई है। उसी तरह ये गाड़ी बंगला जमीन जायदाद फैक्ट्री दुकान व्यापार व्यवसाय ये सारी लिस्ट तुम्हारी बनाई हुई है, पर कर्म भोगने की लिस्ट उस डॉक्टर की बनाई हुई है, वो तो तुम्हें भोगना पड़ेगा ही, वो तो तुमको लेना पड़ेगा। सारी लिस्ट तुम बनाओ, मृत्यु लोक में आए हो तो लिस्ट तुम्हें बनाना है, मेरे को ये गाड़ी लेना है, मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, मेरे को बच्चों का विवाह करना है, मुझे ये करना है, मुझे सारी लिस्ट तुम बनाओगे, पर डॉक्टर जो लिस्ट बनाता है वो केवल डॉक्टर ही बनाता है और वो पूरा सामान तुम्हें लाना पड़ता है। उसी तरह उसने जो लिस्ट बना दी उसका तो भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। सुन लो रे आस्था चैनल पे सुनने वाले और मोबाइल पे, कानों में थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर सुन लेना अच्छे से। भोगना तो चाहे हम हो चाहे तुम हो, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला, कर्म तो भोगना पड़ेगा। और तुम लोग सोचो कि भैया हमने तो इतना सत्कर्म करा है, हमने तो कथा सुनी, हमने तो भजन करा, हमने तो दान करा, हमने तो पुण्य करा, ये तो कर्म का भोग है, भोगना है, जो जो करा वो करा, आगे चलकर भी जो हमको करना है वो हमारे से परमात्मा जैसा कराएगा वैसा करना है। 12 करोड़ माता बच्चों को जन्म दे तब एक प्रहलाद मीरा कर्मा जैसी संतान पैदा होती है, तब एक संत, तब एक साधु, तब एक सन्यासी। प्रश्न करने वाले ने प्रश्न किया, व्हाट्सएप पर भेजा कि आप कह रहे हो 12 करोड़ में से एक माता का पुत्र संत बनता, तो इतने संत, इतने साधु, इतने सन्यासी, इतने तपस्वी, इतने साधक, इतने उपासक, इतने कथाकार, इतने ब्राह्मण, तो ये सब क्या है? तो यहाँ ये तो फॉर्म भरने वाले हैं, फॉर्म भरने वाले तो ढेर सारे होते हैं साहब। तुम देखना डॉक्टरी की पढ़ाई का हो, चाहे सीए की पढ़ाई का हो, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई का हो, तो फॉर्म तो भरने वाले ढेर होते हैं। अभी तुम आर्मी का वो निकाल दो कि भाई हम यहाँ पर नौकरी लगना, पुलिस की नौकरी लगना, ढेर फॉर्म भराएंगे ढेर, पर सिलेक्ट होने की बात है ना भाई। फॉर्म तो कितना, तो केवल फॉर्म भरते से डॉक्टर नहीं बन जाते, बहुत पढ़ाई करना पड़ती है साहब, डॉक्टर बनने के लिए, सीए बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, आईएएस बनने बहुत पढ़ाई करना पड़ती है। उसी तरह परमात्मा से मिलने के लिए भी बहुत पढ़ाई करना पड़ती है। कोई एक आध क्लास में पास होकर तुम परमात्मा के नहीं हो सकते। तुम केवल एक एग्जाम पास करो और सोचो कि मैं तो सीए हो गया, तो फर्स्ट एग्जाम में हुआ है, अभी तो लास्ट तक तो आ, अभी तो एक एग्जाम पास करो कि मैं डॉक्टर बन गया, नहीं नहीं, अभी लास्ट तक आ। फर्स्ट सेम क्लियर करा और कहे मैं तो इंजीनियर, अरे भाई आखिरी तक तो आओ, लास्ट तक तो पहुंचो। जब तुम लास्ट तक पहुंचोगे तब मालूम पड़ेगा ना कि पढ़ाई का है। उसी तरह केवल ये नहीं है कि कपड़े चेंज कर लिए और तुम भगवान के हो गए, तिलक लगा लिया और तुम भगवान के हो गए, साधु सा वेश बना लिया और तुम भगवान के हो गए, सन्यासी सा वेश बना लिया और तुम भगवान के हो गए। ये तो फॉर्म भरा है तुमने। अब तो चालू होगी पढ़ाई। अब कितना भजन करते हो, कितना स्मरण करते हो, कितना कीर्तन करते हो, मुख से कितने अच्छे शब्द बोलते हो, किसी को ताने नहीं देते, अपशब्द नहीं करते, गाली नहीं देते, कोई विचार नहीं आता मन में, तब भगवान कहेगा हाँ, धीरे 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 पढ़ाई चालू हो रही। और आजकल तो देखो माइनस मार्किंग का जमाना है। एग्जाम जो होते हैं ना, इसमें माइनस मार्किंग होती है। आपने एक प्रश्न का उत्तर सही दे दिया और दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया, तो उसमें से उसका माइनस हुआ। क्यों भैया, सही है ना? सही है। एक का प्रश्न का उत्तर दिया और दूसरे का गड़बड़ हो गया, और एक का दिया और दूसरे का गड़बड़ हो जाए तो उसमें से माइनस हो जाता है ना। ऐसा ही है। तो आजकल तो माइनस मार्किंग, और तो जैसे माइनस मार्किंग नीचे चल रही है, ऐसी ऊपर भी चल रही है। आपने दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, और आपके मुख से किसी के लिए अपशब्द निकल गया, माइनस मार्किंग गया, पुण्य समा, पुण्य खल्लास। आपने किसी के लिए गलत कह दिया, माइनस मार्किंग।
कमाई तो तुम अच्छी कर रहे हो, तुमने एग्जाम में बैठकर बहुत अच्छा काम करा, तुम याद कर कर भी आए हो, पर माइनस मार्किंग पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ अगर माइनस मार्किंग चल रही तो वहाँ भी माइनस मार्किंग चल रही है। तुमने मालूम पड़े 10,000 रुपए दान करे, तुमने 2,000 रुपए दान करे, तुमने 500 रुपए दान करे, और 500 रुपए दान करने के बाद तुमने 50 जगह पर कह दिया मैंने तो 500 रुपए बिटले सेवा समिति को दिए थे, मैंने तो 500 रुपए गौशाला को दिए थे, मैंने तो 500 रुपए ऐसे दिए थे, तो वो माइनस मार्किंग हो रही है। जितनी जगह बताते जाओगे, हमारे यहाँ हमारे गुरुदेव कहते थे श्री विठलेश राय काका जी महाराज इंदौर हवेली जी, वो हमेशा कहते थे मिश्रा दुनिया के लोग गोवर्धन नाथ जी पर जब दूध चढ़ाने के लिए जाते हैं तो दूध चढ़ाते हैं 10 रुपए का, और जब घर आते हैं ना और उनसे कोई पूछता कहाँ गए थे, बहुत दिनों से दिखे नहीं, अरे हम तो मथुरा गए थे, अच्छा फिर हम गोवर्धन जी गए थे, गोवर्धन जी गए थे वाह, फिर हमने तो दूध लिया, परंतु दूध महंगा हो गया साहब, हमने 5 लीटर लिया, 10 का भाव का दिया। उस समय जब काका जी बताते थे 10 का भाव था, 10 का भाव का लिया, अच्छा, और 10 का भाव का लेकर हमने जब दूध चढ़ाया, फिर जितने लोग सुन रहे थे तो हमारे गुरुदेव कहते थे विठलेश राय काका जी महाराज कि जितने लोगों ने सुना कि 10 रुपए किलो का दूध तूने गिरिराज जी पर चढ़ाया और मालूम पड़े 1-1 रुपए उनके हिस्से में चले गए, और मालूम पड़े तेरे पर 56 ना बची, पुण्य क्षीण हो गए। शायद इसीलिए हमारे पूर्वज कहते थे कि अगर इस हाथ से दान दे रहे हो तो इस हाथ को मालूम ना पड़े महाराज कि तुमने दान दिया। हाँ, ये हाथ इस हाथ को स्पर्श कर सकता है, दान करते समय, पुण्य करते समय, सत्कर्म करते समय ये स्पर्श कर सकता है। किसी को अभी तो एग्जाम में बैठे हो, कई लोग हमको मिलते हैं महाराज, वो हमेशा कहते हैं अरे महाराज जी हमने इतनी कथा सुनी तो हमें तो कथा एक रटी हुई है। कई लोग ऐसे भी होंगे जो सियोर वाला महाराज की कथा कई बार से सुन रहे हैं और उनको भी याद हो गई होगी कि मालूम पड़े ध्रुव जी का ऐसा चरित्र है, तो शंकर जी का ऐसा चरित्र है, तो दक्षायणी का ऐसा चरित्र है। अभी देखना सियोर वाले महाराज जी इसके बाद वाली कथा सुनाएंगे, तो कथा तो वही है, कथा तो पलट नहीं सकती। जो लिखा है शिव महापुराण में कि शंकर जी का चरित्र चालू हुआ, देवराज की कथा हुई, बिंदु की कथा हुई, फिर अर्धनारीश्वर की कथा, ये कथा तो वही की वही रहेगी, कथा नहीं पलट सकती। शिव महापुराण को नहीं, जैसे भागवत जी को नहीं पढ़ सकते भाई, आया पहले दिन ये चरित्र आ गया, सुखदेव जी का चरित्र आ गया, फिर मालूम पड़े गौकर्ण चरित्र आ गया, फिर मालूम पड़े सृष्टि खंड आ गया, फिर मालूम पड़े सुंदर भाव से वामन चरित्र आ गया, फिर रामकृष्ण चरित्र आ गया, गोवर्धन चरित्र आ गया, रुक्मणी जी को ब्याह हो गया, सुदामा चरित्र आ गया, और आखिरी में 7वें दिन अक्षतम केशवम हो गया। लो 7 दिन पूर्ण होगा, रामचरितमानस चालू हुई, शंकर जी का चरित्र आ गया, दशरथ जी का चरित्र आ गया, राम कथा केशव, तो कथा वही है, कथा नहीं बदल सकती। कितना भी घुमा कर बोलो कथा वही रहेगी। एक बार हमने किसी से कह दिया है थोड़ा सा जिंदगी में बदलो तो रहे, जैसे कि जैसे ही हो, कभी सुधरने का तो प्रयास करा करो, कभी बदलने का तो प्रयास करा करो। तो एक व्यक्ति बोला तुम्हारी कथा कभी बदली है? भागवत जी देखो वहीं से चालू होती है, वहीं पे विराम होती है, तो तुम बदल के बताओ भागवत जी को। तो हमने कहा ये भी बात करती, तो जब भागवत नहीं बदली, रामायण नहीं बदली, शिवपुराण नहीं बदली, तो हम काय को बदले? तो हो गया। तो हमने कहा ये बीच में जो बदलते हैं तो क्या हम भी थोड़े दिन बदल जाते हैं? अगर बीच में पुराण बदलती है तो हम भी थोड़े दिन बदल जाते हैं, फिर वापिस वैसे की वैसे, फिर वही अर्धनारीश्वर की कथा पे आ गए, मतलब कथा वही घूम फिर के वही आ गए। गजब, धन्य हो, पढ़ाई करो, फॉर्म भरो, थोड़ी क्लासें निकालने का प्रयास करो, थोड़ी क्लासें। किसी ने पूछा गुरुदेव ये भागवत, ये रामायण, ये शिव पुराण, ये गीता जी की जो कथा होती है ये क्या है? हमने कहा बस ये फॉर्म भरने का स्थान है, एडमिशन, भगवान से मिलने का, परमात्मा से मिलन करने का ये एक स्थान बना दिया गया। काशी में ढूंढा तुम्हें, गंगा में पाया है, और काशी की गलियों में भोलेनाथ का ठिकाना है। काशी की गलियों में भोलेनाथ का ठिकाना है। ओ दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले सूरत वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। भोले जी से मिलने का सत्संग ही
जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हरि बोल। हर बोल। उज्जैनी में ढूंढा तुझे, छिपरा में पाया है। उज्जैनी में ढूंढा तुझे, छिपरा में पाया है। ओ उज्जैनी में ढूंढा तुझे, छिपरा में पाया है। उज्जैनी में ढूंढा तुझे, छिपरा में पाया है। हर सिद्धि के मंदिर में, हर सिद्धि के मंदिर में भोले ठिकाना है। हर सिद्धि के मंदिर में भोले बाबा का ठिकाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। बड़े भाव बड़े आनंद से ताली से बजते हैं। हरि बोल। सौराष्ट्र में ढूंढा तुझे, सोमनाथ जी में पाया है। सौराष्ट्र में ढूंढा तुझे, सोमनाथ में पाया है। सौराष्ट्र में ढूंढा तुझे, सोमनाथ में पाया है। सौराष्ट्र में ढूंढा तुझे, सोमनाथ में पाया है। द्वारका की गलियों में, द्वारका की गलियों में नागेश्वर का ठिकाना है। द्वारका की गलियों में नागेश्वर का ठिकाना है। ओ दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। ओ दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। ढूंढा उसको जहां तहां हर जगह पर उसके मिलन का जो बिंदु है वो केवल यही। आज कोई कह रहे थे व्हाट्सएप पर मैसेज था समीर जी को कि हमारा मन है कि हम भी एक बार जरा शिव पुराण बाँच कर देखें। हमने कभी ना बाँची, भागवत रामायण बहुत स्मरण किया। सारी दुनिया में चर्चा है शिव पुराण की, शंकर की कथा, शंकर तन्मोदन। हम भी देखें।
एक बार उसमें डूबना, एक बार उसमें डूब कर देखो। श्री गुरु नानक देव जी से किसी ने पूछा, एक कलश में 5 छेद हैं, उसमें पानी भरा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु नानक देव जी बोले, उस कलश को पानी में डुबा कर रखो, भरा की भरा ही रहेगा। संसार भी ऐसा ही है, एक बार भगवान के चरणों में डूबे रहो। संसार में कितने छिद्र हैं, कितने पापी, कितने कपटी, कितने छली, कितने प्रपंची, कितने झूठ प्रपंच करने वाले, तुम्हें मतलब ही नहीं किसी से। जब तुम इसमें डूबे रहोगे तो दुनिया का कोई मतलब रहेगा ही नहीं, तो डूबे रहो। कल एक न्यूज़ में आ रहा था, किसी का वो समुद्र में मकान चले गया, अब वो कब आएगा? पर हमने अग्नि पुराण में पढ़ा था कि समुद्र कभी अपने पास में कुछ नहीं रखता, अगर वो ले गया है तो दे भी देगा। व्यक्ति का कर्म, व्यक्ति का सत्कर्म, व्यक्ति का दान, व्यक्ति का पुण्य, व्यक्ति के द्वारा किया गया कपट, व्यक्ति के द्वारा किया गया पाप, व्यक्ति के द्वारा किया गया सत्कर्म, व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई भी कर्म भगवान कभी अपने पास नहीं रखता। जैसे समुद्र ले भी गया मकान को तो छोड़ देगा, कुछ देर के बाद उसकी ले आकर वापिस छोड़ जाएगी। हमारे द्वारा किया गया कर्म जो हमने करा है वो वापिस हमारे पास आ ही जाएगा। अच्छा करोगे वो अच्छा बनकर आएगा, बुरा करोगे वो बुरा बनकर आएगा। तुम जैसा करोगे तुम्हारे सामने वो प्रस्तुत हो जाएगा। आप जैसा करना चाहोगे आपके सामने वैसा के वैसा मिल जाएगा। तुमरुका जी जब भगवान शंकर को कथा सुना रहे थे और शंकर और पार्वती ईश्वर जी और गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर जब कथा सुनने के लिए गए थे तो तुमरुका जी ने शंकर भगवान को कथा कही। तो शंकर भगवान ने पूछा कि हम आपको दक्षिणा क्या देंगे कथा के विराम पर? हम आपको दक्षिणा क्या देंगे कथा के विराम पर? तुमरुका जी अगर आप कथा सुनाओगे और कथा सुनाई आपने तो हमें दक्षिणा तो देना पड़ेगा, हमें कुछ तो भेंट करना पड़ेगा, तो हम क्या देंगे कथा के विराम पर? तो तुमरुका जी कहते हैं बस इतनी कृपा कर देना, जो मैंने आपको दिया है वही आप मुझे दे देना। देखिए जरा कितना सुंदर संवाद, संवाद कितना सुंदर है कि जो मैं आपको दूं वही आप मुझे प्रदान कर दीजिए, वही आप मुझे दे दीजिए। मैं आपको दूंगा आप मुझे दे देना। तो शंकर भगवान ने पूछा तुमरुका जी तुम तो मुझे कथा दे रहे हो, तुमरुका जी आप तो मुझे कथा दे रहे हो, तो मैं आपको क्या दूंगा? तो तुमरुका जी ने कहा कि आज अगर मैं आपको कथा दे रहा हूं और जिसकी कथा दे रहा हूं वो शंकर है, तो एक काम करना मैं कथा दे दूं और आप मेरे हो जाओ, आप स्वयं मेरे बन जाओ, इससे बढ़कर सुकून हो क्या होगा? हम अगर कुछ दे रहे हैं तो वो वापस हमको ही मिल रहा। देकर देखो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में जो गीता को सुनाया था वो गीता के शब्द आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर विचरण कर रहे हैं, आज भी भ्रमण कर रहे हैं, आज भी घूम रहे हैं। देश देश के वैज्ञानिक भगवान कृष्ण की वाणी को पकड़ने के लिए, भगवान कृष्ण के शब्दों को पकड़ने के लिए दूर दूर देश के वैज्ञानिक रिसर्च वाले वहां बैठे हैं, आज भी उस वाणी को पकड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है कि हमारे मुख से जो शब्द निकलता है वो शब्द वायुमंडल में रहता है और पलटकर हमारे पास ही आता है, वो हमें ही प्राप्त होता है। अगर हम किसी को शब्द कहेंगे, हम किसी को ताना देंगे, हम किसी को गाली देंगे और कुछ दिन में पलटकर हमारे पास वापिस आ जाएगा, वापिस हमारे पास। आग लगी आकाश में, पृथ्वी पे गिरे अंगारे, जो सतगुरु ना होते तो मर जाते सारे। तो भगवान अगर कह रहा है कि अगर दे रहा है तो उसका कुछ हमको ही मिलना है, दूसरे को नहीं, दूसरे को प्राप्त नहीं होगा।
महाराज, शंकर की कथा कर रही है। अगर आप शिव महापुराण की कथा में बैठे हो तो ये समझ लेना कि आपका एडमिशन भगवान की चौखट पर कुछ बनने के लिए हो गया। मतलब अब भगवान को बनने में देरी नहीं लगेगी। भगवान के मंदिर में कभी जाते होगे आप लोग भी, और भगवान के मंदिर में जब जाते होगे तो भगवान को जब हाथ जोड़ते हो तो हाथ जोड़ने का मतलब क्या? ये दोनों हाथ क्यों जोड़े जाते हैं? भगवान के सामने पहुंचकर इन हाथों को क्यों जोड़ा जाता है? इन हाथों को जोड़ने का क्रम क्या है? इन हाथों को किस लिए जोड़ा जाता है? क्या कारण है इनको हाथों को जोड़ने का? काम क्या, कारण क्या है, क्या क्रम है इसका, किस लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम हाथ जोड़ते हैं और ये मन है ना, जो आत्मा है, इसके भीतर परमात्मा है। ये आत्मा के भीतर परमात्मा है, ये मन के अंदर भगवान समाया है। जब हम हाथ जोड़ते हैं तो ये हाथ नहीं रहता, ये माइक है। हाथ क्या? माइक। और हम भगवान के सामने जब कुछ कहते हैं तो ये माइक के द्वारा कुछ तरंगे इस आत्मा तक चली जाती है। केवल हाथ जोड़ने कर हम भगवान से जब निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, चरणों को नमन करते हैं, उससे इस आत्मा के भीतर हमारे दिल की बात स्वतः दिल में पहुंच जाती है, उस परमात्मा। स्वयं दिल की बात उस परमात्मा तक पहुंच जाए, अपने मन से कहा। तो ये जो शिव महापुराण की कथा है, रामायण है, भागवत है, गीता है, ये हमारा एडमिशन करने का स्थान है। यहाँ फॉर्म जमा हो जाता है, यहाँ जो आ गया वो भगवान का हो गया। अब ये भगवान के हाथ में है, ये उनकी मर्जी है कि वो कैसे रखे, ये उनके हाथ में। जैसे पहले के समय में आपने देखा होगा, पहले के समय में जब फोटो खिंचवाने जाते थे, आज के ज़माने में तो ये लाइट माइट का कोई सिस्टम नहीं रहा, अब तो हर कभी फोटो खिंच जाते हैं बिना लाइट के लिए। और पहले के समय में जब फोटो खिंचवाने जाते थे ना, तो एक इतनी बड़ी लाइट होती थी, तो बटन दबती थी और वो लाइट खिंच धम के एकदम चमक जाती, और चमक गई और इसके बाद वो जो फोटो वाला होता था ना, उठ जाओ, खिंच गए, उठो। अब तुम फोटो वाले से क्या कहते थे? लाओ हमारा फोटो दो। तो कैसे दो? 2-3 दिन लगेंगे तब मिलेगा, अभी तो खिंचा है। शिव महापुराण में तुम बैठ गए मतलब फोटो खिंच गया, खिंच गया मतलब भगवान ने तुम्हें अपनी ओर खींच लिया। अब तुम बोलो कि हमने तो कथा सुनी, उसका पुण्य अभी के भी दो, तो फोटो वाला बोलता है अभी तो खिंचा है, अब तो फोटो बन के आएगा। अच्छा करा होगा अच्छा फोटो आएगा, बुरा करा होगा बुरा फोटो आएगा। फोटो तो बनाने वाला अब बनाएगा, अब बैठेगा बनाने के लिए, फिर धोएगा। आजकल धुलते कि नहीं धुलते पानी वानी में? अब नहीं धुलते। हाँ, तो पहले तो धोते थे और धुल के फिर सूखते थे, और सूखने के बाद फिर उसकी कटिंग होती थी। कितनी लंबी प्रोसेस है देखिए आप। भगवान कृष्ण के आधार पर अगर बंसी पहुंची तो कितनी लंबी प्रोसेस है। पहले वृक्ष में से कटी बांस, कटने के बाद छिला, फिर छेदा गया, फिर भगवान के आधार पर गया। और कोई पूछे बंसी तूने कौन से पुण्य करे जो भगवान के आधार पर पहुंच गई, तो बंसी के पहले मेरे जैसे कटो, फिर छिलो, फिर छेदे जाओ, उसके बाद तो भगवान के पास जाओ। अर्थात संसार में आए हो तो दुख तो झेलना पड़ेगा, ये संसार है ही किस लिए? 2 कारण से तो मनुष्य का जन्म होता है, एक कर्म का भोग भोगो और दूसरा भगवान का भजन करो। तो भजन करने से क्या होगा जब कर्म का भोग ही भोगना है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप जब भगवान का भजन करते करते कर्म का भोग भोगोगे तो दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। सतगुरु, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कथाकार आपको यही समझाते हैं कि भोगना है, पर भजन कर कर भोगोगे तो दुख नहीं होगा। जैसे दवाई तो खाना पड़ेगी, पर माँ जब बच्चे को दवाई खिलाती है तो कौवा आया और मुंह में उंडेल देती है। उसी तरह संत, ये जो दुख है ये आता जरूर है। ये कोरोना जैसा वायरस कई जगह व्हाट्सएप पर था कि सबको कोरोना होगा, सबको ही बुखार आएगा, सब तो आया होगा। किसी किसी के शरीर में दर्द भी हुआ होगा, घुटना भी दुखा होगा, हाथ पैर भी दुखा होगा, बुखार भी आया होगा, थोड़ी बहुत सर्दी भी हो गई होगी, थोड़ी बहुत खांसी भी हो गई होगी, पर तुम्हारा मन भगवान की कथा में लगा रहा, शिव महापुराण में लगा रहा, तुम मंदिर जाते रहे, तुम भजन करते रहे, तुम घर में अच्छा अच्छा आइटम बनाकर खाते रहे, तुम्हारा मन तुमने कहीं ना कहीं लगा कर रखा, तो कोरोना कब आया कब निकल गया बापड़े, कोरोना को भी नहीं मालूम पड़ा कि इनके घर में करूंगा क्या। इन्हें तो मेरे को पूछा ही नहीं, क्योंकि कोरोना भी ऐसा मेहमान है कि इसको पूछना पड़े तो ये पूछा जाए।
और इसको जिसने नहीं पूछा, तुम्हारा मन कथा में लगा के रखो, कभी भी आएगा ना निकल जाएगा कि यहाँ तो शिव पुराण चल रही, शिवर वाला महाराज की कथा चल रही, ने सब बैठे टीवी के सामने। बताओ, सारा की सारा लोग टीवी के सामने बैठे ना, कोई तो हेडफोन लगाए ना, कोई बैठा, कोई मोबाइल के सामने बैठा, कोई बढ़िया झूम झूम के नाच रहा है भजन में। इतने फोटो लोगों ने भेजे साहब कि टीवी के सामने हाथ जोड़ रहे, कहीं नाच रहे, कहीं किसी ने तो लिख के भेजा कि बता इनके हाथ टीवी के सामने काय के जोड़ रहे हैं, इनके तो भगवान के जोड़ना था। अरे टीवी के नहीं जोड़ रहा है, उसमें जो शिव महापुराण बैठी है उसके जोड़ रहा है, ना शिवर वाला महाराज के जोड़ रहा है ना टीवी वाला, ये तो पुराण बैठी है ना उसके जोड़ रहा है। ये फोटो खींच रहा है ना लोगों के चल रहे हैं टीवी पे, ये उसके। तुम अपने मन को लगा लो साहब, इस दिल को लगा लो। कहते हैं अगर दिल सत्संग में खुल जाता है फिर वो दिल हॉस्पिटल में नहीं खुलता है। हार्ट अटैक की बीमारी किसको आती है? जिसका दिल नहीं खुलता। इसलिए विदेश के डॉक्टर कहते हैं इस दिल को कहीं लगाओ, इस दिल को कहीं लगा कर रखो। अगर ये दिल कहीं लगा रहेगा, ये दिल अगर कहीं लग गया तो फिर हार्ट अटैक नहीं आएगा, हार्ट अटैक की बीमारी, क्योंकि ये मन कहीं लगा होना चाहिए। आज के ज़माने में लोग मन को कहीं लगा ही नहीं पाते, अंदर ही अंदर बस तड़पते रहते हैं, कोई हमारी सुन ही नहीं रहा। हम बच्चों से कहते बच्चे नहीं सुनते, बहुओं से कहो बहू नहीं सुनती, पोता पोती से कहो पोता पोती नहीं सुनता, छोरी से कहो छोरी नहीं सुने, दामाद से कहो दामाद नहीं सुने, अंदर की अंदर घुटते रहता है क्योंकि दिल नहीं खुल पा रहा। इस दिल को परमात्मा के चरणों में जाकर खोल दो, सदगुरु के सामने ले जाकर खोल दो, इस मन को परमात्मा के सम्मुख में ले जाकर खोल दो। तुम्हारे मन में जो है, शिव महापुराण की कथा में फिर कहेंगे कि आप 2 घंटा 3 घंटा जो शंकर की कथा सुन रहे हो, उतनी देर तुम्हारे मन में जो भाव आए उसको प्रस्तुत कर दो। बाबा चाहेगा तो 7 दिन में उसका प्रमाण तुम्हारे सामने दे देगा। तुम दिल में जो आए उसको कह दो, उसको कह दो। और फिर मर्जी उसकी है, वो क्या दे रहा है क्या ले रहा है, ये मन उसका है। दुनिया को समझाने में रह जाओगे तो एक दिन आप ही निकल जाओगे। ध्यान रखिए, एक सेठ जी का घोड़ा बीमार पड़ गया। सेठ जी के पास में घोड़ा था, एक बकरा था, बड़े सुंदर थे दोनों, बड़े बढ़िया चकाचक। सेठ जी का घोड़ा बीमार पड़ गया, नीचे बैठ गया, उठ ही नहीं लिया। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब घोड़े को उठाओ, बहुत महंगा घोड़ा है डॉक्टर साहब, 1.5 लाख का खरीदा मैंने, बहुत बढ़िया घोड़ा, बन तो ये भी कुछ दिन से बीमार पड़ा हुआ, उठ ही नहीं रहा। डॉक्टर ने देखा, देखो साहब 4 दिन में दवाई दूंगा, इंजेक्शन दूंगा, 4 दिन में अगर घोड़ा उठ गया तो समझ लो कि इसको रखना है, 4 दिन में नहीं उठा तो इसको यहीं पड़े ही पड़े इसको मार डालना, अगर ये नहीं मरेगा तो बकरे को बीमार कर देगा, इसलिए इसको उठाना जरूरी है। 4 दिन में उठा, ठीक है साहब। पहला दिन आज से चालू हो गया, इंजेक्शन लगाया, दवाई दी, चले गया डॉक्टर। बकरा उसको बहुत स्नेह करता था, दोनों साथ रहते थे, थोड़ा सा प्रेम भाव था। बकरे ने उसके कानों में आकर कहा भाई उठ जा रे, देख आज पहला दिन हो गया, 4 दिन में उठना तेरा जरूरी है, नहीं उठेगा ना तो तू बाद में मर जाएगा, ले उठ जा, चल हिम्मत कर, उठ। घोड़ा नहीं उठा। दूसरा दिन फिर डॉक्टर आया, इंजेक्शन दिया। दूसरे दिन फिर बकरे ने कहा देख आज दूसरा दिन हो गया रे, उठ जा, देख अभी भी मौका है, उठ जा। तू उठ जाएगा ना तो बच जाएगा, नहीं उठेगा तो चौथे दिन 5वें दिन तेरे को एक इंजेक्शन ऐसा दिया जाएगा कि तू मर जाएगा, देख उठ जा, अभी भी मौका कर। नहीं उठा। तीसरे दिन फिर डॉक्टर आया, उसने फिर इंजेक्शन दिया, फिर दवाई दी। बकरे ने फिर उस घोड़े से कहा ए घोड़ा उठ जा भाई, मेरी बात मान ले, तुझ में बल है, उठ तो जा। नहीं उठा। उसने तो ऐसा लग रहा है जैसे घोड़ा कानों में हेडफोन लगा के सोया, उठ ही नहीं लिया, रुई मुई लगा ली उन्हें, उठने को नहीं उठा। चौथे दिन डॉक्टर आया और बकरा, डॉक्टर आया उससे पहले बकरे ने कहा देख आज आखिरी दिन है, अभी भी मौका है, उठ ले, समझा रहा हूं, मेरे बराबर समझाने वाला तेरे को कहीं नहीं मिलेगा, अभी भी कह रहा हूं, उठ जा, बच जाएगा। और डॉक्टर इंजेक्शन लगाने वाला था और घोड़ा उठा और भागा। जैसे उठा भागा, सेठ जी खुश हो गए, वाह साहब डॉक्टर साहब आपने घोड़े को अच्छा कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप चिंता मत करो, आज ही रात को तुम्हारे लिए पार्टी होगी। और बकरा, आज ही रात को तुम्हारे लिए पार्टी होगी, बकरा हलाल होगा। बकरे ने सोचा बता उठा के आफत कर दी, उठा के आफत कर दी। आज का जमाना बड़ा विचित्र है, किसी को समझाओगे तो बकरे जैसे काटे जाओगे। समझाना नहीं है, हमें समझना है। अरे लंकाधिपति रावण के लिए भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, इंद्रदेव, वायुदेव, जलदेव, गरुण देव, वरुण देव, सारे देवता शंकर जी के पास जाकर बोलते थे कि ये तुम्हारा चेला है रावण, तो इसको तुम समझाते क्यों नहीं हो? शंकर भगवान बोले जो समझे उसे समझा, वो तो उल्टा हमें समझा दे। भाई समझाया भी उसको जाता है जो समझदार हो, जिसको समझ आ जाए। अब तुम किसी से कहो कि भाई समझना समझना, तो अब कोई समझ, भाई समझाया उसी को जा सकता है जो समझता।
और जो समझे ही नहीं है कि महाराज जी को बुलाया किसी ने प्रवचन देने के लिए कि हमारे गांव में साहब प्रवचन की बहुत कमी है, तुम आओ और प्रवचन दो। महाराज जी प्रवचन देने के लिए जैसे ही आए, महाराज जी ने कहा मैं एक प्रश्न करूंगा, उत्तर सही दोगे तो प्रवचन करूंगा, नहीं तो चले जाऊंगा। और महाराज जी जैसे व्यासपीठ पे बैठे प्रवचन देने की तैयारी, मंच बन गया, विचारों का गांव वालों का 25-50 हजार रुपए खर्च हो गया और महाराज जी व्यासपीठ पे बैठे। महाराज जी ने पहला प्रश्न करा, ईश्वर है कि नहीं है, बोलो। सारे गांव के लोगों ने कह दिया ईश्वर तो है। महाराज जी उठे, चल दिए। गांव के लोगों के पीछे पीछे गए, महाराज जी अब क्या हो गया ये तो बता, कि प्रवचन क्या करना, जो है उसका प्रवचन करके क्या करेगा। गांव के लोगों ने कहा 25,000 रुपये खर्च होगा, माइक लगवाया, व्यासपीठ जमवाई, चौकी पाटा लगाया, पोथी पुरानी धरी, एक कैमरा वाला उनको बुलाया और मालूम पड़ी है तो कि ईश्वर है तो प्रवचन ही नहीं दिया। महाराज जी आज रुक जाओ, कल प्रश्न करना, हम बिल्कुल उत्तर देंगे। गांव के लोगों ने आपस में बात कर लिया, कल जैसे महाराज पूछे ईश्वर है कि नहीं है, कितना नहीं है, आपने क्या जाए प्रवचन तो सुनना। अब जैसे ही महाराज जी व्यासपीठ पे बैठे और उन्होंने कहा प्रश्न जो उत्तर सही दोगे तो प्रवचन दूंगा, बोलो ईश्वर है कि नहीं है। गांव के लोगों ने कहा है ही नहीं, वो तो है ही नहीं। महाराज जी फिर उठ के चल दिए। तो गांव के लोगों ने पूछा आप कहां जा रहे हो, महाराज जी बोले जो है ही नहीं तो उसका प्रवचन क्या करना। गांव के लोगों ने कहा अच्छी बात है। महाराज चरण पकड़ लिया, 25,000 रुपये लग गए, तैयारी में पूरा। अब कल तुम प्रवचन में प्रश्न कर लेना, बिल्कुल उत्तर देंगे। सरपंच साहब आए, पूरे गांव वालों को समझाया, जो इधर बैठो ना लाइन से, तो आधे बोल देना है, आधे बोल देना नहीं है, बस उत्तर। फिर प्रवचन चालू। महाराज जी ने फिर पूछा बोलो ईश्वर है कि नहीं है। इधर वाले बोल दिए है, इधर वाले बोल दिए नहीं है। महाराज जी फिर उठकर चल दिए। गांव के लोगों ने पूछा अब क्या हो गया महाराज जी बोले जिनको मालूम है वो नहीं वालों को बता देना है, प्रवचन की क्या जरूरत है। महाराज जी चल दिए। गांव के लोगों ने कहा अच्छी आफत। बस यही संसार है, हम भी उसी में उलझे हुए हैं। कोई कहता है मंदिर काय के लिए जाते हो, कोई कहता है मंदिर में ही तो भगवान है, कोई कहता है दान क्यों करते हो, कहा नर में ही तो नारायण है। कोई कहता है नदी का पूजन क्यों करते हो, ये इसी में तो गंगा है। कोई कहता है पत्थर पर पानी क्यों, इसी में तो ईश्वर है। तो हम भी उसी में उलझे हुए हैं। संसार के आधे से ज्यादा लोग तो इसी में उलझे हुए हैं। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, कोई कहता है ये मत करो, कोई कहता है वो मत करो। आधे से ज्यादा दुनिया के लोगों को यही भ्रांति उत्पन्न है, रविवार को तुलसी तोड़ना है कि नहीं तोड़ना, बुधवार को तोड़ना है कि नहीं तोड़ना, बेलपत्री कौन से दिन तोड़ना, कौन से दिन नहीं तोड़ना, ये चढ़ाना नहीं चढ़ाना। बेचारा मंदिर जाता है, आधा डिप्रेशन में पड़ जाता है। लंबी बत्ती लगाऊं कि गोल बत्ती लगाऊं, और पितरों को दिया घी का लगाऊं कि तेल का लगाऊं, परिंदे पे दिया लगाऊं तो आगे लगाऊं कि पीछे लगाऊं, हनुमान जी के मंदिर में जाऊं तो सरसों के तेल का लगाऊं कि मिट्टी के तेल। आप विचार करके बेटा बोल करे क्या उसको, मिट्टी के दिए में लगाऊं कि पीतल के दिए में लगाऊं। बेचारा बापड़ा आधे से ज्यादा पूजन कर करके डिप्रेशन में पहुंच गया। भगवान नीचे आके बोला मत भटक, बिल्कुल मत भटक, शंकर के चरणों में चल जा, बस एक जगह जाके बैठ जा, कहीं नहीं जाना, बस वहीं बैठ। भटक रहा है, कहीं स्थिरता आ ही नहीं रही। अरे स्थिरता मन में विचार, अगर कहीं जा भी रहे हो, प्रवचन सुनने भी जा रहे हो, कथा सुनने जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, 50 बार अलमारी खोल कर देखना पड़ता है, ये वाली पहनूं कि ये वाली पहनूं, साड़ी भी चूज कर, अब छाट रहा है, उसको भी छाट रहा है, उसको भी चुन रहा है। ये तो अभी परसी पहनी थी, अभी नहीं पहनी। फिर देखा इसमें थोड़ी सी अच्छी घड़ी बना के बात उठा, फिर दूसरी भटक रहा है। मन उलझन में पड़ा हुआ, जैसे वहां भटक रहा है ऐसी संसार सागर में भटक रहा है। मिलेगा नहीं मिलेगा, अरे फार्म भरा है डॉक्टरी का, एक एक कोर्स कंप्लीट करते जाओ, फिर दर्शन देना उसका काम है। वो कब मिल जाए, कैसे मिल जाए, कब आकर खड़ा हो जाए, ये उसकी मर्जी है। तुम तो चढ़ो सीढ़ियों पर, चढ़े जाओ, वो मिलेगा जरूर, पर हम भटके। हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी वृत्ति उस ईश्वर में लगी रहे, उस ईश्वर में। कितने जन्म देव ऋषि नारद के मां संतों के घर का भोजन बनाती थी, उस भोजन को खाती थी, झूठे भोजन को, बचे हुए भोजन को मां पाती थी, झूठे भोजन। और जब मां पाती, गर्भ में जो बच्चा था वो जन्म लिया तो उसका मन भी सत्संग में लग गया। क्यों कहते हैं कि मंदिर में जाओ तो चरणामृत ले लो, मंदिर में जाओ तो प्रसाद ले लो, सत्संग में जाओ तो प्रसाद ले लो, कहीं किसी आश्रम में जाओ तो भोजन ग्रहण कर लो। क्यों कहते हैं? भले तुम्हें दुनिया भर का सुख कहीं पर भी मिल जाए, पर जो आनंद
गुरु के दर पर है, जो आनंद परमात्मा के द्वार पर है, जो आनंद चरणामृत में है, वो आनंद कहीं नहीं मिल सकता, वो आनंद प्राप्त नहीं। घर में नुक्ति के लड्डू बनाकर खा लो और एक बार तिरुपति से मंगा कर ले खा लो। घर में मोहन थाल बनाकर खा लो और एक बार नाथ द्वारा से मोहन थाल मंगा कर खा लो। घर में ठोर बनाकर खा लो और एक बार नाथ द्वारा से या द्वारका नाथ से ठोर लाकर खा लो। घर में नारियल फोड़ कर खा लो और एक बार हनुमान जी को चढ़ा हुआ चिटक नारियल चिरौंजी और चना के साथ खा लो, स्वाद में अंतर। भले वो वहां चढ़ गया, उसका समर्पण हो गया, वो संभालने वाला बैठा है, तो गिरने में देरी ना करे, उसके चरणों में पड़ने में देरी ना। और सरल भाषा में समझ लो, तेल की टंकी उतारते ना, गाड़ी में जो तेल की टंकी रखी थी ना, हमने देखे हमारे वो नंदलाल जी राठौर है ना सामने के बारे, तो उनके यहाँ जब तेल आता है ना तो टंकी में आता है, और टंकी में आता तो हमने देखा कि गाड़ी में रखा। अब इतनी 200 लीटर की टंकी आपने भी देखा होगा, कहीं कहीं घासलेट का तेल है, मीठा तेल है, टंकी में भरा हुआ 200 लीटर की टंकी। अब उतरे कैसे? इतनी भारी टंकी उठती भी नहीं, और गाड़ी से उतारना भी है, अगर पटकेंगे तो फूट जाएगी। अब करे क्या? तो जो चतुर होता है उस टंकी को उतारने के लिए एक टायर, एक पहिया, वो जो टायर होता है ट्रक का, बस का, गाड़ी का, वो टायर नीचे रख देते हैं और टंकी को उस पर पटक देते हैं, और पटकते तो वो टायर पर टंकी उछकती थोड़ी सी और नीचे उतर जाती। न टंकी का कुछ बिगड़ता है, न टायर का कुछ बिगड़ता है, बस वही टायर मेरा शंकर है। संसार में आकर अगर हम गिरे हैं तो शंकर ने अपने हाथों में जेल रखा है, बस न तुम्हारा कुछ बिगड़ रहा है, न शिव का कुछ बिगड़ रहा है। अंतर इतना है कि उसके अनुमोदन में जब तुम लगे रहोगे तो संसार में जैसे टायर पर उचकी टंकी, ऐसे ही संसार में आगे बढ़ते रहोगे, पर उसको मत छोड़ना। अगर छोड़ दिया तो टंकी फूट जाएगी, अगर टायर पर ना डाला गया तो फूट जाए। उसी तरह सत्संग में अगर जाते रहोगे, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, नाम जाप में अगर जाते रहोगे तो कहीं टूट नहीं पाओ, कहीं से लीकेज नहीं होगा। आप उसकी शरणागति में पड़े रहो, आप उसके चरणों में रमे रहो, और जब चरणों में रमे रहोगे तो जीवन का सुख अपने आप मिल जाएगा। देवऋषि नारद माता के गर्भ से जन्म लिए, संत स्वभावी थे। भगवान से प्रार्थना करी कि मेरी मां मुझे सत्संग नहीं करने देती, मेरी मां मुझे भजन नहीं करने देती, मेरी माता मुझे स्मरण नहीं करने देती, छोटे से बच्चे को कहां भेजेंगे, जाने नहीं देती। बस नारद जी ने एक दिन भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु, मेरी माता मेरे भजन में विघ्न डाल रही है, मुझे जाने नहीं देती, सत्संग नहीं करने देती, आप कृपा करो। एक दिन नारद जी की माता लकड़ी लेने, संविदा लेने गई थी, माता को सर्प डसा, चली गई। नारद अकेले रह गए, रोने लगे, बिलखने लगे, सेवा के क्रम में लग गए। संतों की सेवा करना, भजन करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, लगे रहना, एक जन्म नहीं देवऋषि नारद के कई जन्म निकल गए साहब। यही तप, यही साधना, यही स्मरण, ये कोर्स है। 1 साल का कोर्स कंप्लीट हुआ, फिर मर गए, फिर आ गए, फिर कोर्स आखिर संपूर्ण कोर्स को कंप्लीट किया। करते रहे भजन, करते रहे भजन, करते रहे भजन, नहीं छोड़ना। खाना न छोड़ा, पीना न छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया, जाना न छोड़ा, आना न छोड़ा, फिर सत्संग जाना क्यों छोड़ दिया। सत्संग नहीं छोड़ना, हमें भजन नहीं छोड़ना। दुनिया के लोग चाहेंगे कि आप भजन छोड़ें, दुनिया के लोग आएंगे कि आप संसार से विमुख होते चले जाए, हमें नहीं छोड़ा। एक सेठ जी ने एक मकान बनाया, बड़ा सुंदर बंगला। गुरुजी से कहा, गुरुदेव जरा देखना आना, एक बार तो पांव रखो हमारे बंगले में, एक बार तो आओ, एक बार तो चरण रखो हमारे यहाँ, आइए गुरुदेव जरा देखो, आओ जरा। गुरुजी आए, उन्होंने देखा, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बना। और गुरुजी से कहा, गुरुदेव सारे दरवाजे बंद करवा दिए, सारी खिड़की बंद करवा दी, केवल एक दरवाजा खुला रखा है, केवल एक दरवाजा। गुरुजी ने कहा, इसको भी काय को खुला रखा, इसको और बंद कर दे। गुरुदेव, मर नहीं जाऊंगा, अगर दरवाजा बंद कर दूंगा तो ये तो कब्र बन जाएगा, और कब्र बन गया तो फिर तो मैं अंदर के अंदर मर जाऊंगा, फिर तो मकान का मतलब ही क्या हुआ। गुरुजी बोले, ये दरवाजा क्यों बंद? अरे गुरुजी, दरवाजे बंद रहेंगे तो फालतू का लफड़ा ही नहीं रहेगा, कौन आए कौन जाए, कहां कहां से लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ध्यान रहेगा। एक ही दरवाजा रहेगा तो कम लोग आएंगे, ध्यान भी रहेगा, इसलिए मैं सब दूर के दरवाजे बंद कर दिए, कोई चोर नहीं आए, कोई नहीं आए, पशु पक्षी कोई ना आए, बस एक दरवाजा खुला। तो गुरुजी बोले, इसको और बंद कर दे। तो क्या इसको काय को बंद कर? गुरुजी बोले, तूने सारे दरवाजे इसलिए बंद करे हैं कि कोई आए ना, तो इसको और बंद कर। जब ये और बंद हो जाएगा तो कोई नहीं आएगा, इसको और बंद कर।
भाई शिव पुराण की कथा कहती है, जिसके दरवाजे पर आकर, भले अभी कोरोना महामारी चल रही है, अभी कोई किसी के यहाँ ना जाए, हम भी कहते हैं अभी कोई किसी के यहाँ ना जाए, पर जब ये कोरोना महामारी समाप्त तो हो जाएगी, थोड़े दिन का वायरस और है, चले जाएगा। शंकर के नाम की जब गर्जना हो रही है और आप लोग टीवी का वॉल्यूम तेज कर कर जब शिव महापुराण की कथा अपने अपने घरों पर चला रहे हो, सुन रहे हो, तो ये वायु तो अपने आप शुद्ध। हमारे आज भी नियम है, मंदिर में आरती होती है, पानी रखाता है वहां पर, पंचपात्र में कलश में जल रखाता है, आरती होने के बाद घंटी बजाई जाती है, आरती उतारी जाती है, भजन गाया जाता है, कीर्तन गाया जाता है, उसके बाद उस जल को लोगों पर छीटा जाता है आरती के बाद। उसका कारण क्या है? क्योंकि उस जल में जो आरती होती है, भजन होता है, कीर्तन होता है, घंटी बजती, शंख बजता, उसकी जो गर्जना है उस जल में जाती है, उससे तरंग उत्पन्न होती है, वो तरंग उस जल में जाती है और जब जीवात्मा पर फेंका जाता है तो उसको शांति का अनुभव होता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भले कुबेरेश्वर धाम से चल रही हो, ऑनलाइन आ रही हो, स्वामी परिवार करा रहा हो सूरत में बैठकर, पर जितने लोगों के यहाँ ये कथा चल रही है और उसका वॉल्यूम अगर बड़ा हुआ है, लोग अगर शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल पर, टीवी पर, मोबाइल पर श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर, और उसकी गर्जना अगर चारों तरफ हो रही है, तो उससे वायुमंडल भी तो शुद्ध हो रहा है, वायुमंडल भी तो शुद्ध हो रहा है। तो कितने दिन टिकेगा फिर ये कोरोना? अब यही देखना है अपने, यही देखना है। उम्मीद तो है, दूसरी कथा चल रही है, ज्यादा से ज्यादा 5 कथा 6 कथा तक ये, फिर इसके बाद में धीरे धीरे धीरे, वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा, पहली कथा हुई थी जब कितना कहर चल रहा था, दूसरी कथा हुई थोड़ा सा कहर कम हुआ है, आने वाले समय में 3-4 कथा और हो गई ना, तो ये बापड़ा कोरोना तो धोती बांधे नहीं तो चला, कि अपने तो रहना ही नहीं दादा। जहां देखो वहीं टीवी खोलो ने आस्था पे कथा चलती है, जिसे देखो ने रात के हेडफोन लगाए ने पड़ा ने सुनते ही सो जाए, तो अब अंदर घुसूं तो कहां से घुसूं, कोरोना भी सोचा, अब विचार करे कि जाऊं कहां से। तो इसलिए अपने को यहाँ रहना नहीं, इंडिया छोड़ो, दूसरा देश पकड़ो। और आपसे भी निवेदन है, छोड़ना नहीं, शिव महापुराण की कथा का भाग, कथा रसतत्व को चलाओ तब तक, और ऐसे चलाओ जैसे आपके घर में कथा हो रही है, जैसे आपके घर में कथा हो रही है, आपके घर में कथा का स्मरण हो रहा है, ऐसे चलाओ, कथा चलाओ, ऐसे चलाओ कि जैसे आपके घर में हो रही है, चारों तरफ उसकी गर्जना हो जाए, मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, हर जगह आवाज आती रहे, ये प्रदूषण, ये जो वायरस है ये समाप्त हो। कितनी गर्जना थी, प्रहलाद मुख से नारायण का नाम लेते थे और पूरी पृथ्वी का संचार इतना सुंदर होता था कि वायुमंडल में जितने असुर जीव थे वो भाग जाते थे। ध्रुव जब भगवान के नाम का मात्र उच्चारण करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पृथ्वी पर उच्चारण करते थे, तो देवलोक हिल जाता था केवल उच्चारण से। जंगल में जहां बैठकर ध्रुव जी महाराज भजन करते थे, वृक्ष की पत्तियां आनंद करती थी, इस शब्द में वो गर्जना हो, शब्द में वो गर्जना। एक स्थिरता है। हमें जगत के शिव पुराण कहती है, ये कोरोना महामारी तक तो ठीक है, परंतु जिस घर में किसी का मुख झूठा नहीं होता, उस घर में कभी कुल देवी देवता और पितृ बसते नहीं है। उस घर में ना पितर आते हैं, ना कुल देवी देवता आते हैं, ना देवी प्रसन्न होती है, ना देवता प्रसन्न होते हैं। जिसके घर में अतिथि ना आए, अतिथि आए मुंह झूठा करे, पानी पिए, भले कुछ ना खाए पर जल पिए, जिसके घर में आए हुए मेहमान के द्वारा बर्तन झूठा होता है, उसके घर में अशांति नहीं होती, उसके घर में लक्ष्मी नहीं रुकती, लक्ष्मी का प्रभाव बढ़ता चले जाता। बस पात्र किसी के आने पर झूठा होना चाहिए। ये कुबेरेश्वर धाम में आप लोग जो आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बने हो, कभी मौका मिले, अभी तो कोरोना काल चल रहा है, कभी मौका मिले तो कभी आप दर्शन करेंगे कि यहाँ जो भोजन चलता है, कोई आया कर गया, कोई आया कर गया, दिन भर यही क्रम चलता है। और आपके द्वारा पात्र अगर यहाँ झूठा भी होता है, अन्न का एक अगर कण भी स्मरण होता है, तो उसका सुख ही दूसरा है, उसका सुख ही दूसरा है, उसका आनंद ही दूसरा। बस देव ऋषि नारद ने सोच लिया कि अब फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण। कई जन्म हो गए देव ऋषि नारद के, और आखिरी में जब देव ऋषि नारद ने जन्म पूर्ण ले लिए,
तब मैं ली, और डिग्रियां अब आखिरी में जब पूरा कोर्स हो गया तब डिग्री मिल गई कि तुम डॉक्टर बन गए। अब देवऋषि नारद बन गए। अब भजन में अब तो उनकी मर्जी पड़े तो शंकर जी क्या, उनकी मर्जी पड़े तो भगवान विष्णु क्या, उनकी मर्जी पड़े तो इंद्र क्या, नारद जी भ्रमण कर रहे हैं। जब एक बार तुम्हारे हाथ में बस डिग्री आ गई, उसके बाद तुम्हारा मन पड़े तुम वहां अपना हॉस्पिटल खोलो, वहां अपनी क्लिनिक खोलो, वहां रहो। क्यों ऐसे ही है ना भाई, एक बार सीए की डिग्री तुम्हारे पास में आ गई, इसके बाद तुम जहां जाओ वहां रहकर अपनी आराम से अपना करते रहो। एक बार अगर इंजीनियर की डिग्री तुम्हारे पास में, ये सील ठप्पा होना जरूरी है। उसी तरह एक जन्म नहीं, बार बार ना जाने कितने जन्म देवऋषि नारद ने लिया, और आखिरी में डिग्री हाथ में आ गई और नारद देवऋषि नारद बन गए। अब नहीं रुकते, अब तो सर्वस्व जाते। उसी तरह हमारी चित्तवृत्ति, हमारा मन, हमारी एकाग्रता, हम सत्संग में जाते रहें, भजन करते रहें, कथा सुनते रहें। कई लोग कहते हैं एक बार शिवपुराण सुन ली, दूसरी बार सुन ली, बार बार क्यों सुने? जैसे उदर की तृप्ति के लिए भोजन जरूरी है, उसी तरह आत्मा की तृप्ति के लिए शंकर की कथा जरूरी है। आत्मा की तृप्ति के लिए शिव महापुराण की कथा। सोमानी जी कल कह रहे थे, गुरुदेव महीने में एक कथा कुबेरेश्वर धाम में होना चाहिए, बड़े रूप में होना चाहिए। हमने कहा दादा अभी तो कोरोना काल चल रहा है, पर आगे बाबा कृपा करेगा तो जरूर। तो कहते हैं प्रयास करना पहली कथा हमारी ही ओर से हो जाए। ये तो बाबा की मर्जी, मन में आप क्या आया और कराने वाला बाबा, वो आपको खूब दे और आप ऐसे कराते रहो, वो आपको देने में कमी ना रखे और आप ऐसा सत्कर्म करते रहो। मना क्या? चित्तवृत्ति में अगर भाव, तो ये जो डिग्री मिलती है ना, ये डिग्री मिलने के बाद आप बस ये तो एक एडमिशन है, एडमिशन। भाभी जी बोल रही थी सोमानी जी के यहां से, मैं 6 महीने से कथा सुन रही हूं। हमने कहा 6 महीने पहले इनका एडमिशन हो चुका है। भैया जी 3 महीने पहले से सुन रहे थे, 3 महीने पहले एडमिशन हो गया। ये एडमिशन। आप जब से कथा सुन रहे हो, जब से शंकर की कथा में लगे हो, समझ लेना कि शंकर ने आपको अपनी कक्षा में प्रवेश दे दिया है और अब डिग्री मिलने में देरी नहीं लगेगी। अब शंकर अपना दर्शन, अपना आनंद, अपना चित्तवृत्ति वो सब प्रदान कर सकता है। जब एक चोर चोरी करने शंकर के मंदिर में गया, ध्यान नहीं था, अपने अंग के कपड़े को निकालकर आग लगाकर चारों तरफ देख रहा है कि चोरी का सामान कहां है। शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तूने मेरे मंदिर में प्रकाश किया, आज शिवरात्रि के दिन मैं तुझे कुबेर बना देता हूं। और वो कुबेर बनकर सीधे पहुंच गया कुबेर के सिंहासन पर। कुबेर से कहा तू उतर, तो कुबेर जी बोले तू कौन? तो कि मैं नया कुबेर। तुम तो मैं तो कि तुम भूतपूर्व उतरो, तुम पुराने हो। तो कि मैं तो नया कि नया, अभी तो बना था। तो नहीं, अब तो भूतपूर्व हो गए, कभी भी उतर सकते हो, शंकर जी की मर्जी, उतरो, नीचे उतरो। अब वो उतरा, सीधे गया भगवान विष्णु के पास। प्रभु, भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ बताओ। एक चोर आया और वो कुर्सी पे बैठ गया कुबेर बनकर। अच्छा, और तुम्हें नीचे उतार दिया? हाँ। तो ये करा किसने? तो क्या शंकर जी ने। कुबेर बोला तुम चलो शंकर जी से बोलो। भगवान विष्णु बोले उनके मामले में हम बिल्कुल नहीं बोलते। हम काय को बोले? किसी किसी का मामला ऐसा होता है जिसके मामले में नहीं बोल जाता। एक बहुत सारे लोग गाड़ी लगा के खड़े थे और गाड़ी लगा के खड़े होकर ऐसी तीरंदाजी दिखाएं, हमारे सर ऐसे पूरे शहर में इनकी धाक के साथ, अगर ये कह देनी तो परिंदा पर नहीं मार सकता, ये कह दे तो सारी गाड़ियां रुक जाए, ये बोल दे तो अच्छे अच्छे की दम निकल जाए। सब इतनी गप्पे मार रहे, इतने में आगे उनकी पत्नी है, सारी चुप, सारी चुप। फिर जितने बोल रहे थे सब चुप। मैडम जय श्री कृष्ण, मैडम नमः शिवाय। अभी तक सर का चल रहा था। अब मैडम बोल रही गाड़ी में बैठिए, जल्दी चलिए, बेसन खरीदना है। सर गाड़ी चलाए, मैडम को लेकर चले गए। उन्होंने फिर हमने पूछा सर मैडम के गुरुजी राधे राधे। हमने कहा चलो। इतनी मत हाँको कि मैडम आ जाए, इतनी मत हाँको कि वो आ जाए, हद ना हो जाए। वजूद आते आते बहुत देर हो, वो आए और मालूम पड़े तुम। वो उसी में गाल नहीं हो गया। एक बुढ़िया रोज कहती थी भगवान मैं परेशान हो गई, मुझे उठा लो भगवान, मुझे उठा लो। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से बोली उठा ला। भगवान बोले ऐसे कैसे उठा ला, पूरे दिन तो होंगे, तुम बेचारी रोज बोलती परेशान हो गई उठा ला। भगवान बोले कल बोलेगी तो उठा लाऊंगा। और उसने सुबह से उठी, फिर चली लकड़ी लेने, लकड़ी का गट्ठा बांधा, फिर बोली भगवान उठा लो, मैं तो बड़ी परेशान। भगवान बोले चल मैं उठाने आ गया। इतने में बुढ़िया बोली मैं थोड़ी ना बोल रही थी, मैं तो कह रही लकड़ी का गट्ठा उठा लो, मैं मेरी थोड़ी ना बोल रही थी, गट्ठे की, मेरा कौन बोल रहा है। जाने की तमन्ना नहीं। आज भी देवऋषि नारद, अब देवऋषि नारद बन गए और इतनी तप साधना में लग गए कि एक दिन देवऋषि नारद के मन में अहंकार समा गया। जब तप साधना पूर्ण हो जाती है, जब व्यक्ति बुलंदियों पर छू लेता है,
अग्रण्य बढ़ जाता है। या तो व्यक्ति में दो चीजें आ जाती है, ज्यादा बुलंदी पर चढ़ने के बाद उसमें नम्रता आ जाती है या उसमें अहंकार आ जाता है। दो चीजें रहती है। एक व्यक्ति में जब बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाता है, बहुत बुलंदी पर बढ़ जाता है, तो उसमें नम्रता आ जाती है। और कई ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं रहता, आध झलक गगरी झलकत जा। किसी किसी के पास में थोड़ा सा होता, रुतने में भी इतना रुतबा दिखाते, इतना अहंकार, रुतबा। कुछ में नम्रता होती है, कुछ में साधुता होती है, कुछ में सहजता होती है। एक बात तो देखी है सोमानी जी, आप भी सूरत में बैठकर कथा करवा रहे हो, आपकी भी कपड़ों की फैक्ट्री, बाबा की कृपा है। इससे पहले बंसल जी कराए, उनका भी काम भगवान की कृपा से खूब बाबा की कृपा रही। पहले उसके पहले जो कथाएं करवाए हैं, किसी की हीरे की काम है, किसी का स्वर्ण का अधिक काम है, किसी का प्रॉप, ऐसे कई एक कराने आए थे तो उनका बहुत अपार, ये जो लाइट का डीपी होन बनती हैं उसकी फैक्ट्रियाँ थी अपार। पर हमने देखा नम्रता, जितने भी मिले, भले उनसे मिलना हुआ ना हुआ, पर नम्रता, भले धन आया पर इनके भीतर नम्रता परमात्मा ने दी है। और भगवान से यही प्रार्थना है, धन के साथ नम्रता, अहंकार नहीं। रावण के साथ में उल्टा हो गया था, धन मिला तो अहंकार बढ़ गया। और आज सोमानी परिवार से भी अगर जुड़ना हुआ तो ये चीज देखने को मिली कि नम्रता किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं, वो देखने को मिला। नम्र और वो नम्रता होना, धन में अभिमान नहीं। अभिमान रहेगा तो वो धन चला जाएगा, नम्रता रहेगी तो वो धन बढ़ता चले जाएगा। नम्रता रहेगी, कहे झुकना जीते की पहचान है, अकड़ना मुर्दे की शान है। जिंदा व्यक्ति झुकता है, मरा हुआ व्यक्ति अकड़ता है। जो मर गया वो अकड़ता दिखेगा, भले वो धन का भाव। कई कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे 25 बार जय श्री कृष्णा करो तो भी जय श्री कृष्णा नहीं निकलता, जय भोले की बोलो तो भोले ही नहीं निकलता, जिनसे जय राम जी की कहो तो राम राम नहीं निकलता। और कोई 2-3 बार खड़े होकर गाड़ी अपन चला रहे हो, स्कूटी कुछ भी चला रहे हो, राम राम, और गाड़ी भुर भुर करो, राम 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 राम, तुमको इतना बुरा लगे बताओ, हमसे राम राम कर रहे। राम कहने में भी लोगों को बुरा लगे। कहे सो भजन स्मरण। देव ऋषि नारद को अहंकार आ गया, और वो अहंकार नारद जी के मन में आया तो उन्हें तब साधना करी। तब साधना करी तो कामदेव को जीत लिया। अब संत है, काम को तो जीत नहीं था। शिव महापुराण की कथा कहती है देव ऋषि नारद ने कामदेव को जीता, और कामदेव को जीतते ही देव ऋषि नारद काम को जीतते ही सीधे सबसे पहले अगर कहीं गए तो शंकर जी के पास में गए, और भोलेनाथ जी के पास जाकर बोले, भोलेनाथ शंभो शंभो शंभो। शंकर भगवान बोले, देव ऋषि नारद जो नारायण नारायण करते थे आते हुए, आज शंभु 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 कर रहा है, क्या बात है, क्या हो गया, हुआ क्या है ये बताओ। देव ऋषि नारद बोले, आपको मालूम नहीं है। शंकर जी बोले, जब से तुम तप कर रहे थे तब से हम साधना कर रहे थे, हमको नहीं। कभी भी ऐसी जगह पांव मत उलझाना कि बाद में निकालने में आपत्ति है, बहुत ध्यान देना। किसी लड़के और लड़की का संबंध हो रहा है, उसके माँ बाप को लड़की पसंद आ गई, लड़की के माँ बाप को लड़का पसंद आ गया, तुमसे पूछे तो बोलो। अब जब उनका मनी बन गया शादी पक्का करने का, उनने सोच लिया लड़की अच्छी, इनने सोचा लड़का अच्छा, और उनका मनी बन गया। अब तो केवल एक छोटी सी लौकिक रीति से तुमसे पूछा, काका जी शादी कर रहे हैं, लड़की देख ली लड़का देख लिया, आपस में हमको सब जम गया, बढ़िया है, आपसे पूछे कैसा लग रहा है। अब तक तुमने सब पक्का ही कर दिया, समझ ही गए हो, तो काका जी को बोलना चाहिए हाँ जी कर दो। अपन से पूछा ही नहीं, पहले पूछते तो अपन खबर निकालते सब, हम वहाँ लड़के से संबंध कर रहे हैं, कैसा है लड़की कैसी है, संबंध निकाला जाता तो बात थी। जब पूछा ही नहीं और बाद में कोई पूछने आया तो तब मैं कहने, हाँ साहब ठीक है, बीच में पाँव फंसाने से कौन सा मतलब है कि साहब वो तो लड़का अच्छा नहीं है, हमने सूचना, और सूचना सब ले लिए, सब मालूम है, पर पूछेंगे तो बोलेंगे। ना जाने कौन सा सीरियल था एक, हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं, तो वो बोले सो कहो, क्यों। कभी कभी हो जाता है चित्तवृत्ति में, मन में। अब देव ऋषि नारद ने कहा, आपको नहीं मालूम कि हम प्रसन्न क्यों हैं। भगवान बोले, नहीं नहीं नहीं, हमको ध्यान में। शंकर भगवान बोले, हमें मालूम नहीं क्यों प्रसन्न। शिव जी को मालूम था, पर तू ये जो इतना डोंडी पीटे तो इससे कौन पूछे कि तुम इतने प्रसन्न क्यों है।
कभी कभी प्रसन्नता भी दुख दे जाती है। एक पत्नी बड़ी अच्छी साड़ी पहन के पति से बस पूछने लगी, क्यों जी कैसी लग रही मैं? पति कुछ नहीं बोला। फिर पूछा कैसी लग रही मैं? पति कुछ नहीं बोला। फिर पूछा तुम्हारे मुंह में जीवान नहीं क्या? एक बार बोल नहीं सकते कैसी लग रही? पति बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। अब फिर क्या हुआ? अब लड़ने बैठ गई तो पूछे ही मत कैसी लग रही। चलना क्या उसमें? होता है कभी कभी किसी किसी के मन में आ जाता है। एक पत्नी पति से हमेशा रोज एक बात पे झगड़ा करती थी, तुम कभी हमको घुमाने नहीं ले गए, तुम हमें कभी घुमाने नहीं ले गए, एक बार भी तुम हमको कहीं लेके नहीं गए, बताओ है? खुद अकेले अकेले चले जाते हो, हमको कहीं लेके नहीं गए। पति बोला अब की बार लेके जाऊंगा, तो पत्नी बोली कहाँ लेके जाओगे? पति बोला जहन्नुम में। पत्नी बोली तुम ही जाओ। हम जाते क्या करें, तुम ही जाओ। देवऋषि नारद अहंकार इतना समा गया था। जब व्यक्ति के भीतर अहंकार आता है, अभिमान आता है, किसी को नहीं गिनता। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। ये अहंकार में चलेगा, ये अभिमत्ता में चलेगा। व्यक्ति का अहंकार अपार जब हो जाता है, किसी को नहीं गिनता। रोज सुबह उठो, भगवान को प्रार्थना करना, अहंकार मत देना। धन बढ़ाएगा, अहंकार आएगा। धन बढ़ाए तो नम्रता देना, अहंकार मत देना। अहंकार कहीं आ भी जाए तो थोड़ा तोड़ देना, प्रार्थना करना भगवान से, अहंकार मत देना। अहंकार ना देना। राम नाम लिखे पत्थर फेंके जा रहे थे समुद्र में। नल नील राम लिखते जा रहे थे, फिगवाते जा रहे थे। आपस में बंदरों में, बानरों में चर्चा हो गई, अगर नल नील नहीं होते तो बड़ा मुश्किल था राम जी का पार होना। एक बोला वो तो हम में दम है इसलिए इतने बड़े बड़े पत्थर उठा के ला रहे हैं, तो जल्दी से बन गया सेतु, नहीं तो कोई सेतु इतनी जल्दी बनता? राम जी समझ गए। राम जी ने हनुमान जी से कहा वो गिलहरी को पकड़ कर लेकर आ। वो गिलहरी लेकर आ जरा। राम जी के हाथ में गिलहरी आई। राम जी ने पूछा गिलहरी से, ये बताओ इतने सारे बंदर जा रहे आ रहे हैं, तुम्हें भय नहीं लग रहा? तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? ये गिलहरी कहती है मेरे राम जाएंगे, पत्थर ऊबड़ खाबड़ हैं, चुभ जाएंगे, तन को गीला कर कर, बालू रेत को चिपका कर इन पत्थरों पर झड़ा रही हूं। राम चले तो ये कोमलता लगे। जितने बानर थे उन्होंने सुना, सुनते सी बंदरों के भीतर का अहंकार चले गया कि हमको लग रहा था कि हम बड़ी बड़ी शिला लाकर कार्य को शीघ्र कर रहे हैं, हमारे बराबर बल नहीं, इसमें कितना बल होगा? पर बालू तो झड़ा रही, बालू तो गिरा रही। भगवान से कहना, शायद इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर जी के मंदिर में जाने से अहंकार भी जाता है, अहंकार समाप्त होता है। केवल एक मंदिर शंकर का ऐसा है, शिव मंदिर में आप जाओगे आपका अहंकार चले जाएगा। कितने भी अच्छे वस्त्र पहने हो, पानी में गिरे होंगे, थोड़ा बहुत उसमें कीचड़ भी लगेगा, पानी भी लगेगा, तो मन का अहंकार, वस्त्र का अहंकार चले जाएगा। भगवान का दर्शन करोगे, भीतर का अभिमान समाप्त होगा। पर देवऋषि नारद के भीतर तो अहंकार बड़ा हुआ था, और अहंकार बड़ा हुआ देवऋषि नारद भगवान के सम्मुख में जाकर कहते हैं आपको नहीं मालूम कि मैं क्यों प्रसन्न हूं? मेरी प्रसन्नता का कारण क्या? भगवान बोले आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है? मैं नहीं जानता। शिव जी कहते हैं कि मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम। नारद जी बोले मैंने कामदेव को जीत लिया। केवल देवऋषि नारद ने इतना बोल देते ना तो चल जाता, पर देवऋषि नारद ने क्या कहा? देवऋषि नारद सबसे पहले बोले कि मैंने कामदेव को जीत लिया। शिव जी बोले बहुत अच्छा काम किया, आपके बराबर दुनिया में कोई नहीं कर सकता। पर इतना सुनने के बाद देवऋषि नारद ने जो शब्द कहे, जिसको आप नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता, मैंने जीता। जो दुनिया का कोई नहीं कर पाया वो मैंने करा। बस शंकर जी समझ गए, अहंकार आ गया। भगवान शंकर ने कहा बहुत बड़ा काम किया आपने, गले की रुद्राक्ष की माला उतारी, देवऋषि नारद के गले में डाली। नारद जी बाहर निकले, उन्होंने कहा नारद जी सोचे ये माला इससे क्या होगा, वृक्ष का फल उठाकर फेंक दिया। नारद जी चले, नारद जी सीधे भगवान विष्णु के यहाँ जा रहे हैं, तो शंकर भगवान ने जैसे ही रुद्राक्ष की माला नारद ने फेंकी, शंकर जी ने वापिस बुलाया, नारद इधर आओ जरा, इधर आओ जरा। नारद जी बोले बोले प्रभु
कहाँ जा रहे हो? भगवान विष्णु के यहाँ। पर तुमने जो मुझसे कहा ना वो भगवान विष्णु से मत कहना, इतना तो कहकर भेज दिया। पर नारद जी वहां जाते से ही सबसे पहले एक ही बात कहे, प्रभु मेरे को आपसे कुछ कहना है। भगवान बोले बोलो। नारद जी बोले आप मुझे बैठने का नहीं कहोगे? शंकर भगवान के यहाँ जब नारद जी गए थे तो शंकर भगवान ने देवऋषि नारद से कहा था बैठो नारद। नारद जी बोले मेरे पास बैठने का समय नहीं है। और भगवान विष्णु के यहाँ गए तो भगवान विष्णु ने नहीं कहा कि बैठो, क्योंकि जब एक के यहाँ गए उसने बैठने का कहा तो नहीं बैठे, तो हमारे यहाँ क्या बैठे? दिवाली वाले दिन या दीपावली के दूसरे दिन आप किसी के यहां मिलने जाओगे तो वो नाश्ते का जरूर पूछेगा, क्योंकि उसके यहां बना है। और अलग से कोई दिन तुम किसी के यहां जाओगे तो कोई तुमसे नाश्ते का नहीं पूछेगा, चाय की जरूर पूछेगा, चाय बनवा दे। अरे बोलो तो आस्था चैनल पर जितने कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, सही है कि गलत है? दिवाली के दिन, दिवाली के दूसरे दिन, दिवाली के 4 दिन के अंदर अंदर किसी के यहाँ भी जाओगे तो पपड़िया, गुजिया, मिक्सचर, बर्फी सब आ जाएगी। पूछो ना पूछो, सब नाश्ता बस उन्होंने तो लगा के रख रखा है ढक्कन से ढाक ढाक के। जो भी आता है उसके सामने ट्रे धर देते हैं, खाओ, तुम जाओ, फिर वापिस रख देंगे, फिर दूसरे को दे देंगे। जो खास खास आइटम है वो तो उसमें भरा ही नहीं है, वो तो अपने लिए रखा, वो तो जो कल्ला ठल्ला बन गया वही धरा है। अब बाकी किस समय कोई नहीं पूछा। तो देवऋषि नारद जब एक जगह से आ रहे हो और बैठने का कहा गया नहीं बैठे, तो दूसरी जगह कौन पूछेगा? नहीं पूछा। नारद जी बोले आपने बैठने का नहीं पूछा। भगवान विष्णु बोले बैठो। अब तुम पूछ ही रहे हो कि बैठने का नहीं पूछा तो बैठो, ठीक है। प्रभु भगवान ने पूछा कैसे आना हुआ? नारद जी बोले प्रभु जिस कामदेव को भगवान शंकर नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है, मैंने जीता है। भगवान विष्णु ने दोनों हाथों से कानों को बंद करा। देवऋषि नारद, चुगली करने वाला और चुगली सुनने वाला, और वो भी शंकर की निंदा करने वाला, शंकर की निंदा सुनने वाला, ये दोनों महापापी होते हैं। आपसे भी निवेदन है कथा सुनो, मन लगे सुनो, ना मन लगे तुम्हारे हाथ में रिमोट है, चैनल चेंज करो, दूसरा महाराज मिल जाएगा। अच्छी लगे सुनो, शिव महापुराण में तुम्हारा मन लगे तो सुनो, नहीं तो हाथ में रिमोट रखा है, तुम्हारे पलंग पे पड़ा है, तुम्हारे सोफे पे रखा है, तुम्हारे बाजू में रखा है, तुम्हारे पास में सिर के पास रखा है, तुरंत चेंज कर दो, दूसरा महाराज मिल जाएगा, दूसरा चैनल चालू हो जाएगा। पर निवेदन इतना है कभी शंकर की निंदा मत, ना निंदा सुनना और ना करना। अगर कोई तुमसे कहे कि शिव महापुराण की कोई निंदा कर रहा है, सुनना ही मत ही, दोनों हाथों को दबा लीजिए कानों को, मेरे को नहीं सुनना। बन सके तो जवाब दो, ना दे सकते तो कानों को बंद करिए और चल दीजिए, हमें जवाब नहीं देना। हम शिव की निंदा नहीं सुन सकते, हम शंकर की निंदा नहीं सुन सकते। अरे भाई वो सूर्पणखा ने कौन सा ऐसा कर्म कर दिया था जो लक्ष्मण के द्वारा उसकी नाक कटी थी? जरा कथा निकालिए। जो राम जी के सामने जाकर कहती है तुम सम पुरुष न मौसम नारी, क्या संजोग लिखा भगवान ने, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं होगा, मेरे जैसी नारी नहीं होगी। राम जी बोले बिल्कुल सही कह रही, तेरे जैसी कोई दूसरी होगी भी नहीं और मेरे जैसा कोई दूसरा होगा भी नहीं। बिल्कुल, ये तो गलत कहा ही नहीं उसने, बिल्कुल सत्य कहा। उसमें गलत क्या कहा? व्यक्ति के मन में जो होता है वो तुरंत, कई लोगों के सामने व्यक्ति जाकर तुम अभी मुझे पहचानते नहीं हो, इतना कह देनी तो समझ जाना, समझ जाना इसके ही मुंह से वाणी निकल रही कि तुम अभी मुझे पहचानते नहीं हो, मतलब जरूर दाल में कुछ काली मिर्ची है, समझ। अभी तो मुझे जानते नहीं, मतलब उसके मुख से कर, उसके मुख से दाल में, अभी तो मुझे जानते नहीं हो, अभी तो मुझे पहचानते क्या हो, तुमने अभी मुझे देखा क्या है, बस इतने शब्द जो कह दे समझ जाना कि जरूर कोई। तो यहां सूर्पणखा कह रही है तुम सम पुरुष न मौसम नारी, भगवान कहते हैं तेरे बराबर कोई नारी भी नहीं हो सकती। सूर्पणखा की नाक क्यों कटी, उसका सबसे बड़ा प्रसंग अगर आप ढूंढेंगे तो एक ही मिलेगा। जब लंकाधिपति रावण लंकेश शंकर की आराधना करने जा रहे थे, उस समय पर बहन सूर्पणखा मंदोदरी के पास में बैठी थी और मंदोदरी के पास में बैठकर सूर्पणखा कहती है लंकाधिपति रावण से, विभीषण से, कुंभकर्ण से, अरे भैया लंकेश क्या रखा है पत्थर की पूजन में,
ये सूर्पणखा संबोधन कर रही है। बहुत ध्यान देना जरा, शिव महापुराण की कथा कहती है निंदा करने वाला, निंदा सुनने वाला पशु का योनि पाता है, पशु का मुख पाता है। नारद जी ने शंकर की निंदा करी थी, इसलिए राम कथा कहती है बंदर का मुंह लगा था। शिव जी की निंदा भगवान विष्णु ने सुनी थी, इसलिए उनको घोड़े का मुख लगा था, हयग्रीव अवतार हुआ था। सूर्पणखा लंकाधिपति रावण लंकेश जा रहा है भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन करने के। उसकी चित्तवृत्ति में शिव था, उसकी चित्तवृत्ति में शंकर समाया हुआ है। और वो हमेशा शिव का उपासक, उसकी चित्तवृत्ति में वो रमा हुआ है, जुड़ा हुआ है और जा रहा है। और सूर्पणखा मंदोदरी से कह रही है क्या रखा है इस पत्थर की पूजन करने पर, क्या रखा है इस पत्थर की पूजन का फल। ऐसे दुनिया में कई लोग हैं, कई लोगों ने तो टीवी तक में डायलॉग मारकर कह दिया पत्थर पर दूध क्यों ढोलते हो, किसी गरीब को पिला दो तो गरीब को भी पिलाओ, चढ़ाओ, मना नहीं है। और आज हिंदू धर्म का मानव कोई भी हो, संसार का एक एक मनुष्य कोई भी हो, वो सत्कर्म करने में पीछे नहीं होता। या कोरोना महामारी में आप देखो, उठाकर देखना, पूरी कोरोना महामारी के अंतर्गत अखबार उठाइए, मीडिया उठाइए, आपको पुण्य करने वालों के लेख मिलेंगे। कोई ऑक्सीजन का कुछ दे रहा है, कोई औषधि दे रहा है, कोई पेट भरकर भोजन दे रहा है, कोई दवाई दे रहा है, कोई बेड दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सत्कर्म में लोग पीछे नहीं हटते, कर रहे हैं, सत्कर्म में लगे हैं, पीछे नहीं हटते। सूर्पणखा, परंतु रावण के भीतर शिव था। वो तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया 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 सब गाइए। ओ भोलेनाथ। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, 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 आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर
कर दिया ओ भोलेनाथ। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया। हाँ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया। मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। भगवान शिव की कथा करती लंकाधिपति रावण लंकेश शिव की आराधना करने जा रहा है और शूर्पणखा उसमें बीच में निंदा दी, कुछ चुगली कुछ निंदा परोस। शूर्पणखा की नाक क्यों कट, प्रसंग वो है। क्या राम जी जरा सा इशारा करेंगे शूर्पणखा के लिए कि इसकी नाक कट? अगर लक्ष्मण को मेरे राम आदेश दे रहे हैं कि इसकी नाक काट दो तो कोई राम ऐसे ही नहीं कह देंगे हर किसी को नाक कटवा दे। राम जी को भी मालूम है कि नाक कटेगी तो कुरूप हो जाएगी, रूपवान नहीं रहेगी। नाक कटी तो कुरूप हो जाएगी, ये भगवान जानते हैं, राम जी जानते हैं। तो राम जी महाराज ने क्यों कटवाई लक्ष्मण से शूर्पणखा की नाक? व्यक्ति को निंदा करने वाला जो मनुष्य होता है, जो शिव की निंदा करता है या निंदा सुनता है, शंकर की निंदा करने वाला और शंकर की निंदा सुनने वाला, इन दोनों को पशुता का भाव मिलता है। तो शूर्पणखा ने कह दिया, भाभी बताओ क्या मतलब पत्थर को पूजने से? भैया भ्राता, मेरा भाई लंकेश, मेरा भाई लंकाधिपति लंकेश तो स्वयं इतना बलवान है, इतना प्रबल है कि सारे देवता उसके सामने खड़े रहते हैं और ये मेरा भाई लंकाधिपति लंकेश शिव की आराधना करने जाए, ये कहां का तरीका? कल कथा में कहा था, आप कथा संभालो, आप मंदिर संभालो, आप भगवान की पूजा संभालो, भगवान तुम्हारा घर संभालेगा। कल की कथा में कहा था, आप तो केवल भगवान को संभाल लो, भगवान पूरा घर संभाल। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। अब ये मन उसका वो संभाल। कब, कितना,
किसको कब देना है ये उसको मालूम। आप तो बस भजन करो, आप तो स्मरण करो, आप भगवान की भक्ति में डूबे रहो, आप शंकर का अनुमोदन करते रहो, आप शिव स्मरण करते रहो, फिर मर्जी उसकी। क्या भय खाना, क्यों भ्रमित होना? फिर मन उसका है, फिर विचार उसका है। महाराज निंदा कर दी। जब सारे देवता यहां आते हैं लंकाधिपति रावण के पास में, तो लंकाधिपति रावण क्यों जाए शंकर के पास में? क्या काम शिव के पास जाने का? क्या काम? मंदोदरी के कानों में वो निंदा के शब्द चले गए, तो मंदोदरी भी बड़ी विद्वान थी, बड़ी ज्ञानी थी, बहुत चतुर थी, उसमें बड़ी विद्वत्ता थी। मंदोदरी ने ननन से कह तो दिया कि तुमने ये संबोधन गलत कह दिया, तुमने ये संबोधन गलत कहा। शिव की निंदा करने वाला सुनने वाला पापी होता है, ये मंदोदरी भी जानती है। तुमने ये संबोधन गलत कर दिया, उसका भोग मुझे भी भोगना पड़ेगा। शिव की निंदा का भोग मुझे भी भोगना पड़ेगा, मंदोदरी कहती है, मुझे भोगना पड़ेगा। और भोगी मंदोदरी, पुत्र गए, पति गया, नैनों से नीर बहाती रही। आखिरी में मंदोदरी ने विभीषण से पूछा कि मेरा ये दशा का कारण क्या है? तो विभीषण की जो पत्नी थी उसने कहा, जी बात इतनी सी है कि आपने शिव की कहीं निंदा सुनी है, उसका कारण यह है कि ये भोगना पड़ा। शिव निंदा का कारण यह है कि भोगना पड़ा। सुपर्णखा ने निंदा तो कर दी, भैया से कह तो दिया कि तुम क्यों शंकर के पास जाते हो? सारे देवता जब तुम्हारे पास आते हैं तो तुम्हें शिव के पास जाने की जरूरत नहीं, क्यों जा रहे हो तुम? किस लिए जा रहे हो तुम? फिर निवेदन करूंगा, करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप सबसे जितने श्रोता कथा को सुन रहे हैं, घर का व्यक्ति अगर शिव मंदिर जा रहा है तो उसको कहो जाओ, मना नहीं है, परंतु अभी लॉकडाउन चल रहा है या स्वास्थ्य खराब चल रहा है, अभी मत जाओ। पर यदि वो स्वस्थ है, आनंद में है और उसका मन है कि मुझे शंकर मंदिर जाना है, जाइए। मुझे शिव मंदिर में दान करना है, दान करिए। मुझे शंकर के मंदिर में धर्म करना है, करो। मुझे शिव का स्मरण करना है, करो। मुझे शिव महापुराण की कथा करवाना है, करवाओ। उसके लिए मना नहीं। कई लोग फोन लगाकर पूछते हैं कि शिव महापुराण की कथा करवाना है हमको, और कथा करवाएं, पर व्यवस्था तो आपके मन में अगर आ गया कि शिव महापुराण की कथा करवाना है, फिर जवाबदारी उसकी है कि वो कैसे कराएगा, कहां से व्यवस्था करेगा, कहां से लाकर देगा और कैसे कथा दिलवाएगा, ये उसके हाथ में। तुम तो छोड़ दो उसके ऊपर, अब वो जाने। वो जाने की कथा। बीच में एक कथा हुई थी, आप लोगों ने टीवी पर सुनी होगी। एक सेठ जी कथा कराने के लिए आए थे, तो उनके बच्चों ने कहा था, गुरुदेव घर से माता पिता आ जाएंगे कथा सुनने के लिए। उस समय पर लॉकडाउन नहीं था, घर से माता पिता आ जाएंगे और हमारे को समय थोड़ा सा कम मिलता है और हम नहीं आ पाएंगे। तो आशीष जी के मुख से निकला कि देखो कथा सुनना है, जिसको बाबा जिसको बुलाएगा उसको तो आना ही पड़ेगा। थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए, बाबा जिसको बुलाएगा उसको तो आना ही पड़ेगा। और आप कह रहे हो कि कथा सुनने आप नहीं आ पाएंगे और परिवार के लोग आ जाएंगे। तो बीच में जब कथा हुई सोमानी जी, तो जो नहीं आने वाले थे कथा में, उन्हीं को आना पड़ा, पूरे परिवार के समेत आना पड़ा और कथा सुनना। ये तो बाबा के हाथ में, ये शंभू जाने, उसकी मर्जी वो जाने। आप तो केवल दिल में एक बात लेकर आ जाओ कि मुझे कथा करवाना है या मुझे कथा सुनना है या मुझे शंकर का अनुमोदन करना है, फिर उसकी मर्जी, वो मन उसका, वो कब कराएगा, कैसे कराएगा, कहां से व्यवस्था करेगा, कैसे करा सकता है, ये उसके हाथ में। सोमानी जी